साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीख आ चुकी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और यही नहीं, सीटों की शेयरिंग पर भी लगभग बातचीत बन चुकी है। कहा जा रहा है कि महायुति के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के अंदर भी बहुत सारी सीटों पर सहमति बन गई है और यहां तक कहें कि महाविकास आघाड़ी के अंदर सिर्फ 28 सीटें ऐसी बची हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई। अब वो डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यह है कि अचानक उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से बगावत की खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे एक मीटिंग में नहीं पहुंचे। मातोश्री मीटिंग चल रही थी, उद्धव ठाकरे नहीं आए और आदित्य ठाकरे यहां पर लीड करने लगे, नेतागिरी करने लगे। फिर क्या था, पार्टी के सीनियर नेता भड़क गए, नाराज हो गए, आदित्य ठाकरे को लीडर नेता मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों ऐसा हो गया और आगे क्या होगा? क्या वाकई में एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत के बाद पार्टी में टूट हो जाएगी या फिर मामला समझ जाएगा? आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, उनके बीच में एंजियोग्राफी है, लिहाजा वो आराम कर रहे हैं। और हमने ही आपको बताया था कि उनकी तबीयत घर पर आने के बाद भी ठीक नहीं है। घर पर आने के बाद भी उनको रेस्ट करने के लिए बोला। हालांकि उन्हें कोशिश ये जरूर की थी कि वो कुछ मीटिंग्स लें, मीटिंग ली भी थी, लेकिन हाँ, वो कर नहीं पाए। लिहाजा उनके शरीर ने जब साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे किया और यही बात पार्टी के अंदर खटकने लगी। जी हाँ, इसी पर मामले पर विवाद हो गया, बवाल हो गया। असल में बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग ली और पार्टी के जो बचे खुचे विधायक थे वो उसमें शामिल हुए और साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता, सांसद भी उसमें शामिल हुए। अब सभी को यह लगा था कि शायद उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में ही मीटिंग होगी और उनके ही नेतृत्व में यहाँ पर रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि मातोश्री में जब ये मीटिंग हुई, गुरुवार को ये मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में आदित्य ठाकरे मीटिंग को लीड कर रहे थे। जी हां, आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में रणनीति बनाने की यहां पर शुरुआत हुई और इस अहम मीटिंग में कई बड़े नेता, विधायक और कुछ सांसद भी शामिल थे। अब यहां पर सभी विधायकों को, सांसदों को बताया गया, समझाया गया, उनको निर्देश दिया गया कि क्या करना है। साथ ही साथ इसी मौके पर एबी फॉर्म के भी बारे में जानकारी दी गई। जी हां, एबी फॉर्म को जैसे ही पार्टी अपने कैंडिडेट्स घोषित करेगी तो उसके बाद एबी फॉर्म दे दिए जाएंगे, ये कहा गया वहां पर। लेकिन यहीं पर बवाल हो गया। जी हां, कुछ नेताओं ने आदित्य ठाकरे की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आपको बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो सीनियर नेता हैं उन्होंने आदित्य ठाकरे से कहा कि आप इस तरह से लीडरशिप में नहीं आ सकते हैं। आप अभी पार्टी में हैं जरूर, लेकिन आप अभी लीडरशिप की नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और क्योंकि आपके पिता यहाँ पर नहीं है तो उनके बाद जो पार्टी का सीनियर नेता है वो पार्टी को लीड करेगा, उसके नेतृत्व में यहाँ पर बैठक होगी। लेकिन आदित्य ठाकरे अपने पिता के दिए गए मैंडेट के साथ यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को यहाँ आगे किया था, उद्धव ठाकरे ने उन्हें भेजा था। लिहाजा आदित्य ठाकरे ने यही बात बताई कि उनके पिता ने ही उनको भेजा है, उनके पिता ने ही कहा है कि वो लीड करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे सीनियर नेता नाराज हो गए। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि कई सीनियर नेताओं ने यहाँ पर मुंह फुला लिया, वो बात करने को तैयार नहीं हुए, मीटिंग में कुछ बोले नहीं। लेकिन हाँ, अंदर खाने की खबर ये जरूर है कि सीनियर नेता, बड़े नेता नाराज हो गए। आदित्य ठाकरे को ऐसे लीडरशिप अचानक दिए जाने से परेशान हो गए और खबर तो यहाँ तक है कि बगावत तक की भी खबर आ रही। जी हाँ, कुछ ऐसे नेताओं का कहना है कि अगर एक बार फिर से आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, पार्टी की मीटिंग में रहने के लिए कहा जाए तो ये उनके लिए शर्मनाक स्थिति होगी। लिहाजा उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में आप उद्धव ठाकरे आगे आ सकते हैं। जी हाँ, चुनाव ठीक सर पर है, वोटिंग होने वाली अगले महीने की 20 तारीख को। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे हालात खराब होने के बाद भी सामने आ सकते हैं, पार्टी के नेताओं से मिल सकते हैं, उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पार्टी में एक बार फिर से टूट होने की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे एक तरफ तो खुद परेशान है, मुश्किल है, उनकी एंजियोग्राफी हो रही है, ब्लॉकेज की समस्या बनी हुई है, तो ऊपर से पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को हो सकता है कि कुछ पीछे किया जाए और कुछ और नेताओं को आगे किया जाए अगर उद्धव ठाकरे सामने नहीं आते हैं तो। हालांकि कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। 28 सीटें बची हैं, जिनमें से 3 सीटें मुंबई की हैं और 25 सीटें विदर्भ की हैं, जिनमें कांग्रेस ने लगभग दावा ठोका हुआ है और उद्धव ठाकरे की पार्टी
पार्टी भी उन पर दावा ठोक रही है। तो इसीलिए इन 28 सीटों पर सहमति नहीं बनी है, बाकी 260 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के अंदर सहमति बन चुकी है। तो ऐसे वक्त पर, इस वक्त पर जबकि सब कुछ उद्धव ठाकरे के लिए ठीक चल रहा है, तो ऐसे में अगर पार्टी के अंदर बगावत होती है तो हालात उनके लिए और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं, चुनाव से ठीक पहले क्या एक बार फिर से पार्टी टूट से गुजर जाएगी या फिर उद्धव ठाकरे सब कुछ इस बार संभाल लेंगे? आप क्या मानते हैं, जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। जी हाँ, उनको दिक्कत हुई थी, ब्लॉकेज की समस्या हुई थी, उसके बाद एंजियोग्राफी भी, एंजियोप्लास्टी तक करवानी पड़ी। और यही नहीं, इससे पहले 2012 में भी यही सब कुछ एक बार पहले, यानी कि पहले भी उनके ब्लॉकेज निकल चुका है, पहले भी एंजियोग्राफी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे थमने को, रुकने को तैयार नहीं है। और इसीलिए तो खबर यह आई थी कि उद्धव ठाकरे जबरदस्ती खुद को डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए थे, जबकि उनको रविवार तक अस्पताल में ही रुकना था। डॉक्टर्स ने उनको साफ साफ सजेशन दिया था कि अस्पताल में ही अभी रुकना है, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की एक नहीं सुनी, घर पर पहुंच गए, मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया। हर हालत में उद्धव ठाकरे को इस बार महाराष्ट्र की सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए। अब इसके लिए कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे हैं। जी हाँ, हर पार्टी में कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे हैं, चुनावी रणनीति बन रही है, प्रचार के लिए तैयारियां हो रही है। लेकिन इस बीच अब इसी में मीटिंग्स का दौर चल रहा था। अब खबर है कि गुरुवार की सुबह एक मीटिंग के दौरान अचानक उद्धव ठाकरे बेहोश जैसे हो गए। जी हाँ, खबर यही है, अचानक उद्धव ठाकरे गिर गए और बेहोशी जैसी हालत उनको आने लगी। तुरंत ही उद्धव ठाकरे के आसपास उनके अटेंडेंट मौजूद थे, उनको उठाकर अलग रूम में लेकर गए। वहीं पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, वो भी साथ में मौजूद रहे, और उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। तो वो सारे सभी लोग एक अलग कमरे में गए और बाकी लोग मीटिंग हॉल में ही मौजूद रहे। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब होने के बाद तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाया गया, डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया और हो सकता है कि सलाह दी गई हो कि उन्हें अस्पताल में एक बार फिर से लेकर जाया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को अस्पताल नहीं लेकर जाया गया। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को अस्पताल लेकर जाने में शिवसेना यूबीटी अचानक से डर गई, मजबूरी में उन्हें अस्पताल नहीं लेकर गए। डर ये कि कहीं बाहर ये बात खुल गई तो उद्धव ठाकरे की कमजोरी पता लग जाएगी। कमजोरी यानी कि उनका शरीर कमजोर हो चुका है। अब क्या वो नेतृत्व कर पाएंगे? क्या अगर उनकी सरकार आती तो मुख्यमंत्री वो बन पाएंगे? और मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो उसी तरीके से, उसी जोश के साथ, उसी ताकत के साथ क्या महाराष्ट्र की सरकार चला पाएंगे? ये सवाल बड़ा खड़ा हो जाता। साथ ही साथ उनकी पार्टी की कैंपेनिंग में भी दिक्कत आती, तो हो सकता है इसी वजह से उनको अस्पताल नहीं लेकर गए हों। लेकिन हाँ, खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की हालत दोबारा खराब हुई है। दोबारा मीटिंग में वो परेशान हो गए, गिर पड़े और उसके बाद उन्हें अलग रूम में ले जाया गया है। फिलहाल उनका इलाज घर पर ही चल रहा है, घर पर ही उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, दवाइयां दी गई हैं, मेडिटेशन के लिए बोला गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, टेंशन नहीं लेने के लिए कहा गया है, बोलना कम है ये कहा गया। लेकिन उद्धव ठाकरे इन्हीं दो चीजों पर फिलहाल चल रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग की टेंशन अलग चल रही है, कैंडिडेट्स की टेंशन अलग चल रही है, और ऊपर से उद्धव ठाकरे अपने प्रचार के लिए भी प्लान कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए रैलियां तय कर रहे हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और खराब हो सकते हैं अगर उद्धव ठाकरे ने डॉक्टर्स की नहीं सुनी, नहीं मानी तो फिलहाल तो उनकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे की सेहत पर आप क्या कहेंगे? जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।